DID टीवी की खास न्यूज। कहते हैं दोस्ती में अगर बिजनेस आ जाए तो दोस्ती अक्सर खराब हो जाती है, मगर जब दोस्ती में बात लेन देन से जान तक लेने की आ जाए तो उस दोस्ती को क्या कहेंगे। मुनीरका में रहने वाले सुनील उर्फ ललित का मर्डर उसके ही अपने दो दोस्त इंद्रजीत और विकास ने वसंत विहार थाने से चंद कदम की दूरी पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने देसी पिस्तौल के साथ दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से DID टीवी के लिए एकता सिंह। गत 8 तारीख को वसंत विहार के इलाके में हमें करीब 8:30 बजे इत्तला मिली कि एक यंग लड़की को गोली मार दी है कुली कैंप झाड़ियों के पीछे। जब हम SHO वगैरह मौके पे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि एक यंग 25 साल का लड़का है जिसको बड़ी क्लोज रेंज से गोली मारी गई है। और जो थोड़ा बहुत आसपास से लोग पता कर सके उससे पता लगा कि ऐसा लगता है कि जानकार थे और जो दो इनके साथ लोग बैठे थे या खड़े थे वो थोड़ी देर थे इनके साथ और उसके बाद भाग गए गोली लगने के बाद। तो थोड़ा सा इनिशियली हमको ये जानने में लगा टाइम कि ये कौन है, बिकॉज ये कम्प्लीटली अनआइडेंटिफाइड था। इसके जेब में कुछ भी हमको नहीं मिला, एक बिजनेस कार्ड मिला जिससे हमें कोई क्लू नहीं मिला। अल्टीमेटली हमने सारे अपने बीट कांस्टेबल्स वगैरह दौड़ाए और उससे हमें पता चला कि एक हमारा बीट कांस्टेबल है, कांस्टेबल अमित, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पहले बॉडी देख के उसकी फोटोग्राफ देख के उसको पहचाना और ये बताया कि करीब 4 महीने पहले की स्नैचिंग की तफ्तीश में उन्होंने इसको एक बार बुलाया था और उन्हीं ने बताया कि शायद ये सेक्टर 3 जो RK पुरम का IGL का गैस स्टेशन है वहाँ शायद काम करता है। तो जब हमने वहाँ पे पता किया तो हमें पता चला कि वो 4 महीने पहले ये जॉब छोड़ चुका है और इस वक्त अनएम्प्लॉयड है। उनके एम्प्लॉय फॉर्म से हमें इसका एड्रेस मिला जो कि मुनीरका का निकला और जिस के बाद हमारी तफ्तीश उस डायरेक्शन में आई कि हमने उसको आइडेंटिफाई किया। लड़का था सुनील एलियस पप्पल, 25 साल का था, एट प्रेजेंट अनएम्प्लॉयड यूथ था और अब उनकी मदर है जो मेड का काम करती हैं और ये उनके साथ पता चला कि एक और लड़का रहता है इंद्रजीत और एक उसका और दोस्त है उसका नाम है विक्की। जब इनकी ढूंढ मचाई गई तो पता चला कि ये किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए, हॉस्पिटल में गए अपनी किसी इंजरी को स्टिच करवाने के लिए। तो ये काफ़ी हमें संदेहास्पद स्थिति लगी और जब इनको हम लेकर आए और पूछताछ जारी करी तो इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। इन्होंने उसकी डिसीज की मदर तक को ये नहीं बताया कि उसको चोट लग गई थी। अगर ये उनके साथ थे तो इनको बताना चाहिए था घर जाके कि कैसे उसके साथ हादसा हुआ है। ये उसको छोड़ के वहाँ पे क्यों चले गए, वो काफ़ी बड़ा प्रश्न उठा। तो जब इनसे बातचीत करी गई और सस्टेन्ड इंटेरोगेशन में सब्जेक्ट किया गया तो ये बात सामने आई कि इनका आपस में पैसे के लेन देन पे झगड़ा था, क्योंकि ये पिछले 4 महीने से अनएम्प्लॉयड था तो ये इन लोगों से पैसे मांगा करता था। इंद्रजीत के पास वो बस कंडक्टर का काम करता था, उसके पास रहने की जगह नहीं थी तो वो इंटरेस्टेड था कि मैं इनके घर में रहने लगूं, इसकी मदर और इसके साथ। उनके पास एक कमरा एक्स्ट्रा था जिसमें वो चाहता था कि वो रहने लगे और इस बात को सुनील एलियस पप्पल नहीं चाहता था। इस बात को डिस्कस करने के लिए इन्होंने उसको बुलाया, विक्की गया बुलाने के लिए उसके घर। इसके पास कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं था न जेब में और घर पे जो था वो घर पे रखा हुआ था, स्विच ऑफ था। तो इनका जो झगड़ा हुआ, उस जो बातचीत हुई उसमें गुस्से में आके विक्की ने कट्टा था उनके पास, उन्होंने कट्टा चला दिया और बड़ी क्लोज रेंज से सटा के मारा, जिसकी वजह से इनके राइट हैंड पर टैटूइंग और बर्न मार्क्स भी आए। हमें बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफ़ी मदद मिली कि वी वर एबल टू कनेक्ट इट। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जब ये भागने लगे वहाँ से कट्टा मार के, तो जो ग्रिल थी उससे एक जो अक्यूज था विक्की, उसको इंजरी आई। वो इंजरी क्यों कैसे आई क्या आई वो बता नहीं पा रहे थे और वो जो भागते टाइम उनकी इंजरी लगी ग्रिल से वो रिपेयर कराने के लिए या स्टिच कराने के लिए वो हॉस्पिटल गए थे, जिसका वो ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे। तो जब सारी चीज़ें कनेक्ट हुई तो ये चीज़ सामने आई। फिर इनसे
इनसे पूछा गया कि आपने कट्टा कहाँ से लाया, क्या करा, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने वो कट्टा वहाँ पे घबराहट में बाबा गंगनाथ मंदिर के पास एक जगह दबा रखा है, तो वो भी हमने रिकवर किया एंड वी वर एबल टू सॉल्व दिस केस।